मेरे प्रियो, तुम पूछते हो कि मन के इन नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित करें। तुम्हारे इस प्रश्न में ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल छिपी है, क्योंकि जब तुम नियंत्रण शब्द का प्रयोग करते हो तो तुम अनजाने में ही मन से लड़ने की तैयारी कर रहे हो। और इस अस्तित्व का एक बहुत गहरा नियम है, तुम जिससे भी लड़ते हो तुम उसे ऊर्जा दे देते हो। तुम जिससे लड़ते हो वह तुम्हारे ही भीतर और अधिक मजबूत हो जाता है। मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन सदियों से तथाकथित गुरुओं ने तुम्हें यही सिखाया है कि मन को मारो, मन को जीतो, उसे वश में करो। यह सब नितांत बकवास है। द पवान के इस मंच से आज मैं तुमसे कोई पुराना उपदेश नहीं बल्कि एक जीवन सत्य कह रहा हूं। मन एक बहती हुई नदी है। क्या तुमने कभी किसी उफनती हुई नदी को एक दीवार बनाकर रोकने की कोशिश की है? तुम जितना उसे रोकोगे उसका दबाव उतना ही बढ़ेगा और एक दिन वह तुम्हारी बनाई हुई सारी दीवारों को तोड़कर तुम्हें ही अपने साथ बहा ले जाएगी। नकारात्मक विचार क्या है? वे बस तुम्हारे ही अतीत के कुछ अधूरे अनुभव हैं, तुम्हारे दबे हुए डर हैं, तुम्हारी वासनाएं हैं। जब तुम कहते हो कि मुझे यह बुरा विचार नहीं चाहिए, तब तुम उस विचार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तुम जिससे भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक बार एक आदमी एक फकीर के पास गया और बोला, मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे ध्यान करना है। फकीर ने कहा, ठीक है, आज रात तुम एक पेड़ के नीचे बैठना और अपनी आंखें बंद कर लेना। बस एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। वह आदमी हंसा और बोला, खो बंदर, मैंने तो जिंदगी भर कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा, यह तो बहुत आसान है। लेकिन उस रात जब वह ध्यान करने बैठा तो उसे केवल बंदर ही दिखाई देने लगे। वह अपनी आंखें बंद करे तो बंदर, वह आंखें खोले तो पेड़ की डालियों पर बंदर। वह जितना बंदरों को भगाने की कोशिश करता वे उतने ही बढ़ जाते। वह आदमी पागल हो गया। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम जिस नकारात्मकता को बाहर निकालना चाहते हो वह तुम्हारे नियंत्रण करने की जिद के कारण ही तुम्हारे भीतर घर बना चुकी है। अंधेरे से लड़ना हो तो क्या तुम तलवार निकालकर अंधेरे को काटते हो? नहीं, अंधेरे से लड़ा नहीं जाता। तुम बस चुपचाप एक छोटा सा दिया जला देते हो और दिए के जलते ही अंधेरा अपने आप विदा हो जाता है। तुम्हें नियंत्रण नहीं करना है, तुम्हें केवल एक साक्षी बनना है, एक गवाह। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसके साथ उलझो मत, बस उसे ऐसे देखो जैसे आकाश में काले बादल घिर आए हो। तुम आकाश हो, बादल नहीं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश अछूता रहता है। तुम्हारे जीवन की सारी पीड़ा इसी में है कि तुम खुद को बादल समझ बैठे हो और आकाश को भूल गए हो। बिना समझे मन से उलझने का सिर्फ एक ही परिणाम है, अशांति। मतलब मेरे प्रियो, जब तुम नदी के तट पर बैठते हो तो क्या तुम पानी की लहरों से झगड़ा करते हो? तुम लहरों को शांत करने के लिए नदी में छलांग नहीं लगाते, क्योंकि तुम जानते हो कि जितनी बार तुम पानी में हाथ पैर मारोगे पानी उतना ही अधिक गंदला होगा और लहरें उतनी ही तीव्र होंगी। तुम केवल तट पर बैठते हो और नदी को बहने देते हो। मन का स्वभाव भी बहना ही है, लेकिन तुम्हारी त्रासदी यह है कि तुम मन रूपी नदी के तट पर बैठना भूल गए हो। तुम उसके भीतर कूद पड़ते हो। जब कोई विचार आता है काम का, क्रोध का, डर का या ईर्ष्या का, तो तुम तुरंत उसके साथ पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो, मैं क्रोधित हूं, मैं डरा हुआ हूं। यही तुम्हारी मूल भूल है। तुम क्रोध नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो उस क्रोध को देख रही है। तुम डर नहीं हो, तुम वह दृष्टा हो जिसके सामने डर का नाटक चल रहा है। जैसे ही तुम ये कहते हो कि यह विचार बुरा है, मुझे इसे दूर करना है, तुम एक विभाजन पैदा कर देते हो। तुम स्वयं को दो टुकड़ों में बांट लेते हो, एक वह जो लड़ रहा है और दूसरा वह जिससे लड़ा जा रहा है।
और ये आत्मयुद्ध तुम्हें भीतर से पूरी तरह से तोड़ देता है। इस लड़ाई में जीत किसी की नहीं होती, बस तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। एक बुद्ध पुरुष के पास एक शिष्य आया और बोला, मेरे भीतर बहुत बुरे विचार आते हैं, मैं बहुत अपवित्र महसूस करता हूँ, मुझे कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मेरे सारे बुरे विचार समाप्त हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने बुरे विचारों को एक मेहमान की तरह समझो। जब तुम्हारे घर में कोई अवांछित मेहमान आता है तो तुम क्या करते हो? तुम उसका स्वागत करते हो, उसे बैठने को कहते हो और शांति से उसे देखते हो। अगर तुम उससे लड़ोगे या उसे धक्का देकर बाहर निकालोगे तो वह बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आकर शोर मचाएगा। मन का विज्ञान बहुत ही सरल है। विचार एक मेहमान की तरह है, वह आता है और चला जाता है। जब तुम उसके प्रति पूरी तरह से तटस्थ हो जाते हो, न राग न द्वेष, न उसे पसंद करो न उसे नापसंद करो, इसी तटस्थता का नाम ध्यान है। जब अगली बार तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक विचार उठे तो भागो मत, किसी कमरे में चुपचाप बैठ जाओ, आंखें बंद करो और उस नकारात्मकता को पूरे अस्तित्व के साथ अनुभव करो। अगर डर है तो उस डर को अपने पूरे शरीर में फैलने दो, उसे महसूस करो कि वह तुम्हारी सांसों को कैसे तेज कर रहा है, उससे बचो मत। जब तुम किसी चीज का बिना किसी निर्णय जजमेंट के सामना करते हो तो एक चमत्कार घटित होता है। वह ऊर्जा जो अब तक नकारात्मक विचार के रूप में बह रही थी, अचानक रूपांतरित होने लगती है। विष ही अमृत बन जाता है, क्योंकि ऊर्जा न तो सकारात्मक होती है और न ही नकारात्मक। ऊर्जा केवल ऊर्जा है। जब वही ऊर्जा भय में बहती है तो तुम्हें कमजोर बनाती है। जब वही ऊर्जा जागरूकता के प्रकाश से गुजरती है तो प्रेम और शांति में बदल जाती है। इसलिए लड़ना बंद करो, जो है उसे स्वीकार करो। स्वीकार ही पहला कदम है और स्वीकार ही अंतिम क्रांति है। बिना स्वीकार किए तुम कभी भी उस परम शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। मतलब मेरे प्रियो, जरा सोचो, जब तुम कहते हो कि मुझे अपने नकारात्मक मन को वश में करना है, तो ये मुझे कौन है? कौन किसे नियंत्रित करना चाहता है? यहां सबसे बड़ा धोखा छिपा है। मन ही दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है कि मैं नियंत्रण करने वाला हूं, और दूसरा हिस्सा वह है जिसे नियंत्रित किया जा रहा है। जब तुम्हारा मन ही नकारात्मक विचारों को जन्म दे रहा है तो वही मन उन्हें रोक कैसे सकता है? मन के जरिए कभी मन को शांत नहीं किया जा सकता। नियंत्रण की यह पूरी धारणा अहंकार, ईगो की देन है। अहंकार चाहता है कि वह हर चीज पर अपना कब्जा जमा ले, हर विचार पर अपनी हुकूमत चलाए, और जब विचार उसकी मर्जी के खिलाफ उठते हैं तो अहंकार आहत होता है, वह तड़पने लगता है। इसीलिए तुम जितने ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी बनते जाते हो, तुम्हारा मन उतना ही अधिक जटिल बनता चला जाता है। बुद्धि तुम्हें नियंत्रण करने के नए नए तरीके सिखाती है और मन हर तरीके को धोखा देकर आगे निकल जाता है। सत्य यह है कि मन कभी नियंत्रित नहीं होता, मन तो बस विलीन होता है। मन के विलीन होने की कुंजी क्या है? वह कुंजी है मन की दशा, नो माइंड स्टेट। जब तुम यह समझ लेते हो कि इन विचारों का तुम्हारे वास्तविक स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है। विचार तो ऐसे हैं जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ियां। तुम अपने घर की खिड़की पर खड़े होकर देख रहे हो, एक लाल गाड़ी गुजरी, एक काली गाड़ी गुजरी, एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी गुजरी। तुम सिर्फ खिड़की पर खड़े होकर देख रहे हो। तुम ये नहीं कहते कि यह काली गाड़ी मेरी खिड़की के सामने क्यों आई, इसे तो सफेद होना चाहिए था। तुम बस देखते हो और गाड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन जैसे ही तुम खिड़की से नीचे कूद पड़ते हो और गाड़ी के सामने खड़े होकर उससे उलझने लगते हो, तुम दुर्घटना का शिकार हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में यही दुर्घटना रोज घट रही है। हर विचार एक गाड़ी की तरह आता है और तुम तुरंत खिड़की से नीचे कूद जाते हो। ध्यान रखो, नकारात्मक विचार कोई बीमारी नहीं है। वे केवल इस बात की खबर देते हैं कि तुम अपनी साक्षी भाव की खिड़की से
दूर हट गए हो। जब तुम स्वयं के केंद्र में टिक जाते हो, एक बहुत गहन सन्नाटा फलित होता है। वह सन्नाटा कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था, बस विचारों के शोर में वह दब गया था। तो इसलिए अब कोई संकल्प मत लो, ये मत कहो कि कल से मैं केवल सकारात्मक सोचूंगा, क्योंकि जबरन बनाई गई सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, केवल नकारात्मकता के ऊपर चढ़ाया गया एक सस्ता पेंट है। तुम ऊपर से मुस्कुराते रहोगे और भीतर सरन जारी रहेगी। हमें झूठी सकारात्मकता नहीं चाहिए, हमें तो वह सत्य चाहिए जो, जब तुम मन के इस पूरे जाल को समझ लेते हो और मुस्कुराकर किनारे खड़े हो जाते हो, मतलब मेरे प्रियो, जब तुम इस द्वैत के पार चले जाते हो, तभी जीवन में असली क्रांति घटित होती है। सकारात्मक और नकारात्मक ये सिक्के के दो पहलू मात्र है। जब तक तुम सिक्के को पकड़े रहोगे, कभी सुख ऊपर आएगा तो कभी दुख, कभी आशा की किरण दिखेगी तो कभी निराशा का गहरा अंधेरा छा जाएगा। जो व्यक्ति केवल सकारात्मकता की भीख मांगता है, तुम उसे अभी तक अपने मन पर उठाए फिर रहे हो। तुम्हारे मन का हाल भी ठीक इस शिष्य जैसा है। कोई घटना बीत जाती है, कोई नकारात्मक विचार आता है और चला जाता है, लेकिन तुम उसे अपने दिमाग में ढोते रहते हो। तुम अतीत के बोझ से दबे जा रहे हो। स्मरण रखो, मन केवल दो ही जगह जी सकता है, या तो अतीत में पास्ट, या भविष्य में फ्यूचर। वर्तमान में मन के पास जीने का कोई उपाय ही नहीं। जैसे ही तुम यहां और अभी में आ जाते हो, मन अपने आप गिर जाता है। जब तुम इस क्षण की पूर्णता में उतरते हो, तो न कोई नकारात्मकता बचती है, न कोई सकारात्मकता। बस एक अद्भुत शून्य बचता है, और वही शून्य परमात्मा है। जीवन से लड़ना बंद करो। जो भी इस पल घट रहा है, उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो। जब तुम अपने भीतर के इस साक्षी को पहचान लेते हो, तो संसार का कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें छू भी नहीं सकता। मतलब मेरे प्रियो, जब तुम इस द्वैत के पार चले जाते हो, तभी जीवन में असली क्रांति घटित होती है। सकारात्मक और नकारात्मक ये सिक्के के दो पहलू मात्र है। तो तुम उस छाया को मिटाने की व्यर्थ कोशिश बंद कर देते हो। प्रयास ही मन की खुराक है। तुम जब तक प्रयास करते रहोगे, चाहे वह ध्यान का ही प्रयास क्यों न हो, तब तक मन जीवित रहेगा। सच्चा ध्यान तो तब घटित होता है जब सारे प्रयास गिर जाते हैं। निष्प्रयास जागरूकता, यही परम कुंजी है। जब तुम सुबह सोकर उठते हो, तो क्या तुम अपनी सांसों को चलाने का प्रयास करते हो? तुम दिल को धड़काने के लिए कोई मेहनत करते हो? नहीं। ये सब अस्तित्व के सहज नियम से अपने आप चल रहा है। वैसे ही विचारों का उठना और गिरना भी प्रकृति का एक नियम है। जैसे शरीर का काम है भोजन को पचाना, वैसे ही मस्तिष्क का काम है विचार निर्मित करना। लेकिन तुम मस्तिष्क के इस सहज कार्य क्या को अपना व्यक्तिगत मुद्दा बना लेते हो। तुम कहते हो यह मेरा विचार है, यही से सारा उपद्रव शुरू होता है। जब तुम विचार को मेरा कहना बंद कर देते हो, तो विचार में कोई ताकत ही नहीं बचती। वह एक बिना पेट्रोल की कार की तरह हो जाता है। थोड़ी दूर लुढ़केगा और अपने आप रुक जाएगा। एक बात गहराई से समझ लो, जीवन कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं है जिसे हल करना पड़े। जीवन तो एक रहस्य है जिसे जीना पड़े। लेकिन जो लोग मन के नकारात्मक विचारों से उलझे रहते हैं, वे जीवन को एक गणित का सवाल बना देते हैं जिसे वे रात दिन सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सारे विचार शांत हो जाएंगे, तब वे शांति से जिएंगे। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि जब समुद्र की सारी लहरें शांत हो रहस्य, तब मैं तैरना सीखूंगा। वह इंसान कभी समुद्र में नहीं उतर पाएगा। तुम्हें लहरों के बीच ही तैरना सीखना होगा। तुम्हें विचारों के इस शोर के बीच ही अपने भीतर की उस शांत जगह को खोजना होगा जो हमेशा निष्कंप है, अचल है। इसलिए आज से ही एक छोटा सा प्रयोग शुरू करो। जब भी मन में कोई नकारात्मकता उठे, गहरा तनाव हो, उदासी हो, निराशा हो, तो उससे भागने की कोशिश मत करो। संगीत मत सुनो, टीवी मत चलाओ,
किसी दोस्त से बात करके अपना ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह भटकाव केवल अस्थायी है। बल्कि उस निराशा के साथ अकेले बैठ जाओ, उस उदासी को पूरी तरह घिर जाने दो, उसका स्वागत करो। कहो, आओ आज मैं तुम्हें पूरे होश के साथ देखूंगा। और तुम पाओगे कि जैसे ही तुम बिना किसी भय के पूरे होश के साथ उस उदासी के सामने बैठते हो, वह उदासी अचानक भाव बनकर उड़ने लगती है। वह शक्ति जो तुम्हें नष्ट कर रही थी, वही शक्ति तुम्हें परम शांति के शिखर पर पहुंचा देती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भय का सामना ही भय से मुक्ति है। अंधकार का बोध ही प्रकाश की उपलब्धि है। और जिस दिन तुम अपने भीतर इस साक्षी भाव में ठहर जाओगे, उस दिन न कोई नकारात्मकता बचेगी, न कोई नियंत्रण का प्रयास। तुम केवल एक बहती हुई नदी बन जाओगे, एक खिलता हुआ फूल बन जाओगे, एक अनंत आकाश बन जाओगे। वही तुम्हारी वास्तविक सत्ता है, वही तुम्हारा असली घर है।